सर एक सवाल है कि डॉक्टर अम्बेडकर की तरह विचार और सोच रखने वाले अली हुसैन आसिम बिहारी की पहचान भारत के आम लोगों तक नहीं पहुंच देखिए पाती, क्या जावेद वजह है? साहब, आप और इसरार साहब, जकरिया साहब, तमाम और अशफाक साहब, जो भी सवाल है मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। जो आपका प्रश्न, ये जो सवाल ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर और अली हुसैन आसिम बिहारी जो एक ही तरह के विचार रखते थे, जो मकाम डॉक्टर अम्बेडकर साहब को आम जनता के बीच में या मकबूलियत पूरे भारत में मिली, अली हुसैन आसिम बिहारी को भारत की तो दूर की बात, उनके लोगों के बीच में नहीं, पसमादा तबका के बीच में भी नहीं है। देखिए ऐसा है कि दो ये शख्सियतें, इनको कंपेयर जो है, मशाहबत नहीं की जा सकती। डॉक्टर अम्बेडकर जो है बहुत बड़ी हस्ती थे, महानतम महानतम महान मानो कह लीजिए। उतना बड़ा काबिल पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, मतलब मैं जो समझता हूँ, मैंने उनको खुद पढ़ा है, बहुत बड़े हैं। लेकिन अली हुसैन आसिम बिहारी, जो उन्होंने क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी, यानी जात प्रथा की प्रथा को ख़त्म करने की बात कही, उन्होंने भी तालीम की बात कही, और तालीम के साथ साथ आइन के तहत उन्होंने अपने हकूक़ को पाने की बात की। वही चीज़ डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत पढ़े लिखे काबिल थे। उन्होंने भी छुआछूत के खिलाफ काम किया, उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कही। उनकी किताब है रिडल्स इन हिंदुज़म, जो ढोंग है, जो एक तरह से देखा जाए तो सुपरस्टिशन से, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। और इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता जरूर है कि कहीं न कहीं अली हुसैन आसिफ बिहारी साहब के साथ में नाइंसाफ़ी हुई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तमाम पसमादा के जितने भी आइकॉन्स हैं, जो मुजाहिद आज़ादी, जिसमें कि अगर देखा जाए तो मजनू अली शाह फ़कीर देखा जाए, जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया उन्होंने। उसी तरह से मौलाना मंसूर अंसारी साहब का बहुत बड़ा मुकाम, मतलब ढेर सारे, मतलब हज़ारों की तादाद में है। यहाँ तक कि हाजी सुरतुल्ला अंसारी वगैरह, उनके लड़के वगैरह, कोई भी उनको नहीं। एक सवाल देखिए और इसमें बीच मैं में। पूरी बात तो कहने लीजिए, ताकि इनके ताल्लुक से बता दूं कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं इस तबके के लोग भी जिम्मेदार हैं। और इनके साथ साथ देखा जाए तो हमारे अपने बीच में पॉलिटिकल अवेयरनेस जितनी SC ST दलित में आया है, उसमें हमारे बीच में उतनी सियासी शऊर, सामाजिक शऊर ना आने की वजह से हुआ है। और कहीं न कहीं हमारे बीच में जो है, जो पसमादा तबके के बीच में जो है, लीडरशिप क्राइसिस है। जो आप, हाँ, कुछ आप सवाल कर रहे थे दूसरा कि जी बताएं क्या जिस जिस तरह अम्बेडकर एक निचली जाति हरिजन से थे, इसी तरह मुजाहिद आजादी अली हुसैन आसिम बिहारी भी एक निचली हाँ जाति हाँ अंसारी थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हें लेकिन अंसारियों को नेता भी बनाकर हाँ, पेश किया बना गया। के उन्होंने, भाई आज जो उनका दिया हुआ वर्ड पसमादा, उन्होंने बाकायदा जद्दोजहद किया। और इनके साथ साथ में इन्होंने पार्टीशन के खिलाफ, बता दूं आपको कि ऑल इंडिया मूवमेंट पार्टीशन के खिलाफ था, बाकायदा खुल के। इनके साथ में अब्दुल कयूम अंसारी से लेकर तमाम उस ज़माने के जो मुजाहिद आज़ादी थे, जिनका के ताल्लुक ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने सबको इसके साथ में वो किया था, अपोज किया था। लेकिन उनको हिस्ट्री के पन्नों में, तारीख के पन्नों में जो मकाम मिलना था, नहीं मिल पाया। ये मेरा कहना है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। आज जो मुल्क की फिजा है, जिस तरह से एक तरह देखा जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के, सल्तनत पीरियड को, जो इस्लाम से या मुस्लिम से या मुग़ल से रखने वाले हैं, उनको ख़त्म किया जाता है। ऐसे में पसमादा लीडर्स की जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे आइकॉन्स हैं, जो मुजाहिद आज़ादी रहा हो, चाहे सितुल्ला अंसारी रहे हो, नबतुल्ला अंसारी रहे हो, शफतुल्ला अंसारी रहे हो, डॉक्टर मुख्तार अंसारी रहे हो, ढेर सारे यूपी, बिहार और उसके पसमादा तबके के लोग थे, जिनको कि मंजर आम पे लाने की जरूरत है, जिस पे कि कोई काम नहीं कर रहा है। और आप ही के माध्यम से जावेद साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, इसरार साहब, जगरिया साहब, कि जितने भी ये प्रोग्राम्स लोग करते कराते हैं, या कहीं ना कहीं ये सियासी तौर पे उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, सियासी फायदा लेने के लिए लोग करते हैं। और इक्का दुक्का गाहे बिगाहे जो बात कहना चाहता हूँ, ये जो हो ये रहा कि कभी 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 अंसारी को नाम लेता है। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भाई बतख मियां अंसारी, जिसने कि गांधी की जान बचाई, उसको कितने लोग जानते हैं, और गांधी के कातिल को कितने लोग जानते हैं। ऐसे तमाम आइकॉन्स जिन्हों की गद्दारी किया है, और जिनका कि कोई रोल नहीं रहा है, लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे उनकी विचारधारा एक पर्टिकुलर पार्टी से ताल्लुक है, उनको लोग प्रोजेक्ट करने पे लगे हुए हैं, सर उनको इसमें राष्ट्रभक्त बनाने पे लगे हुए एक हैं। जी आखिरी सवाल सर, ढेर सारी तंजीमें पसमानता के नाम पर बनी हुई है, फिर भी उनका कोई काम नहीं चल हाँ, रहा। बिल्कुल वही मैं आपसे बात कर रहा था कि पसमादा के नाम पे कोई ऐसा स्टेट नहीं है। कम से कम 4-5 हज़ार जो है, मोमिन के नाम से, अंसारी बिरादरी के नाम से, कुरैश के नाम से, रायनी के नाम से, पसमादा के नाम से,
कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जबकि आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन इनका पूछा जाए कि भाई तुम इसको एवेल्यूएट करो कि तुमने क्या काम किया, तो इनका काम कहीं दिखाई जाए। जितने भी इनके प्रोग्राम फंक्शंस हो रहे हैं, अपने आप को प्रोजेक्शन के लिए होता है, खुद नुमाई के लिए होता है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए होता है। लेकिन अगर देखा जाए समाज को अवेयरनेस लाने के लिए, जैसे हमारा कहना है कि भाई हमने तालीम पे क्या काम किया, हमने एजुकेशन पे क्या काम किया, क्या हमने गरीबों के लिए रोजी रोजगार के लिए काम किया, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि करना चाहिए, जो नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से आखिर में एक बात रखना चाहते हैं कि ये जितनी भी तंजीमें हैं, जब तक कोई कॉन्क्रीट काम प्लान और स्ट्रेटजिक तरह नहीं करेंगी, नहीं हो पाएगा। अली हुसैन आसिम भाई, आज के दिन आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज बीपी मंडल, आज उनका जन्म दिवस है। आज उसी तरह हसरत मोहानी का है और जालियांवाला